कभी सोचा है कुछ खजाने मिलते क्यों नहीं? कहते हैं दुनिया में कुछ दौलत ऐसी है जो सिर्फ छुपाई ही नहीं गई बल्कि सदियों से श्रापित है, और जिन लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की वो या तो लौटे ही नहीं या आए जिंदा लाश बनकर। कहा जाता है कि इन खजानों को छुपाने के लिए तंत्र मंत्र, जादू टोना और सब कुछ यूज किया गया, और तब से लेकर आज तक ये खजाने सिर्फ मौत की दास्तान बन चुके हैं। आज हम बात करेंगे उन खजानों की जो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि परेशानियां भी साथ लाते हैं, जिसे पाने का मतलब सिर्फ एक है, मिस्ट्री, मैडनेस और मौत। नंबर 10 पर आता है ग्रॉसवेनर जहाज का रहस्यमयी खजाना। दरअसल ग्रॉसवेनर एक जहाज था जो सन 1782 में भारत के मद्रास से निकला, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कहीं डूब गया। कहते हैं इस जहाज पर दक्षिण भारत से लूटे इतने बेशकीमती हीरे थे कि अगर आज के समय में उनकी रुपयों में तुलना की जाए तो बड़े से बड़ा व्यापारी भी अपनी पूरी दौलत लगाकर उसे नहीं खरीद सकता। इस खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि इस जहाज पर दक्षिण भारत से लूटे गए कुछ ऐसे पत्थर और मूर्तियां थी जिनको चुराकर बिना पूजा पद्धति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं था, और यही कारण बताया जाता है कि ग्रॉसवेनर जहाज इन रहस्यमयी चीजों के साथ कहीं डूब गया। नंबर 2 पर आता है जैन लेफिट का खजाना। दरअसल जैन लेफिट और उसका भाई पियरे दोनों खतरनाक मैक्सिकन समुद्री डाकू थे। कहा जाता है कि वो मैक्सिको की खाड़ी से गुजरने वाले ज्यादातर जहाजों पर अपना कब्जा जमा लेते थे और उन्हें लूट लिया करते थे। दशकों तक लूटपाट करते हुए उन्होंने अथाह संपत्ति बना ली थी, और उन्होंने ये पूरी लूटी हुई दौलत मैक्सिको की खाड़ी में कहीं छुपा दी थी। लेकिन एक दिन अचानक दोनों भाइयों की मौत हो गई और वो खजाना वैसे का वैसा छिपा रह गया। इस खजाने को भी ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये आज तक नहीं मिला। इस खजाने के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों भाइयों का लगाव उस खजाने से इतना ज्यादा था कि मरने से पहले उन्होंने इसे छुपाने के लिए एक ऐसी रहस्यमयी जगह ढूंढी जहां इनके अलावा और कोई पहुंच ही ना सके, और यही वजह है कि वो खजाना आज भी वहीं कहीं मैक्सिको की खाड़ी में दफन है। नंबर 7 पर आता है ओक आइलैंड का खजाना। ओक आइलैंड के खजाने को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां हैं। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर अरबों का खजाना है। अब सोचो आज के जमाने में इस खजाने की कीमत क्या होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने भी इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की थी। हालांकि जब वो इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तब वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन ये खजाना आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। कहा जाता है कि कई समुद्री डाकू अपना खजाना इसी आइलैंड पर रखते थे। उन खजानों की रक्षा के लिए इन लुटेरों ने कई ऐसी गुफाओं का निर्माण किया जिन्हें ढूंढ पाना नामुमकिन है। नंबर 6 पर आता है सोन भंडार का रहस्यमय खजाना। दरअसल कहा जाता है कि राजगीर जिले में सोन भंडार नाम की गुफा है। ये गुफा हालांकि सदियों से बंद पड़ी है, लेकिन कहते हैं कि इस गुफा में मगध सम्राट बिंबिसार का खजाना है, जो वर्षों पुराना खजाना है। ऐसा माना जाता है कि हर्यक वंश के प्रथम राजा बिंबिसार की पत्नी ने छुपाया था। इतिहासकारों के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को सोने चांदी से गहरा लगाव था, और वो सोने और उससे बने आभूषणों को इकट्ठा किया करते थे। उनकी कई रानियां थी और उनमें एक रानी उनका बहुत ख्याल रखा करती थी। बिंबिसार के बेटे अजात शत्रु ने जब अपने पिता बिंबिसार को काल कोठरी में डाल दिया, तब बिंबिसार की इसी पत्नी ने राजा के खजाने को सोन भंडार में छुपा दिया, जो आज तक रहस्य बना हुआ है। बिंबिसार की पत्नी ने विवाहगिरी पर्वत की घाटी में सोन भंडार गुफा का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि सोन भंडार गुफा के अंदर 2 कमरे हैं। अंदर दाखिल होते ही 10.4 मीटर लंबा और 5.4 मीटर चौड़ा एक कमरा है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1.5 मीटर है। कहा जाता है कि उस समय में खजाने की रक्षा करने के लिए सिपाहियों को भी तैनात किया जाता था, और ये भी कहा जाता है कि इसी कमरे के अंदर से एक और कमरा भी है जो एक बड़ी चट्टान से ढका हुआ है और जिसे राजा का खजाना माना जाता है। लेकिन इन दोनों कमरों का जो मुख्य दरवाजा है, इस दरवाजे को खोलने में अब तक कोई कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स भी इस खजाने तक पहुँचने की बहुत कोशिश करते थे, और खजाने वाले कमरे को खोलने के लिए अंग्रेजों द्वारा तोप के गोले का इस्तेमाल किया गया था। फिर भी इसे खोलने में अंग्रेज असफल रहे, और आज भी इस गुफा पर अंग्रेजों के द्वारा दागे गए गोलों के निशान हैं। गुफा की दीवार पर शंख लिपि में कुछ लिखा भी हुआ है, जो ऐसा माना जाता है कि इसी में सोन भंडार गुफा के खजाने का राज लिखा हुआ है। लेकिन वो किस भाषा में है उस पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भी इस शिला पर लिखी भाषा को पढ़ लेगा वो खजाने तक पहुंच जाएगा। नंबर 5 पर आता है कोलंबिया की गुटावेटा लेक का खजाना। कोलंबिया में एक एल टराडो नाम की जगह है, और कहा जाता है कि कभी यहाँ की मिट्टी में भी सोना हुआ करता था। इस इलाके में रहने वाले मोइस्का जनजाति के लोग, जिन्हें चिब्बा आदिवासी भी कहा जाता था, ये अपने राजा को चुनने के लिए अजीबोगरीब रस्में फॉलो करते थे। रस्म के तहत बनने वाले राजा को ग्वाटावेटा झील पर लाया जाता था। वहाँ उसके कपड़े उतार कर उसके शरीर पर सोने की भस्म रगड़ी जाती थी, साथ ही खूब सारा सोना भी लाद दिया जाता था। और जब राजा बनने वाला वो शख्स झील के बीचों बीच जाकर नहाने लगता तो लोग झील में सोना फेंका करते थे, और
ये भी कहा जाता है कि चिब्बा आदिवासी समय समय पर अच्छे मुहूर्तों में सूर्य नमस्कार करते हुए भी सोने को झील में फेंका करते थे और सालों तक ऐसा करने की वजह से झील के नीचे भारी मात्रा में सोना जमा हो गया। स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजारो ने इस खजाने को लूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पानी में छुपे खजाने को ढूंढने वालों में फ्रांस के जेन लेपिट और उसका भाई पियरे भी शामिल था, जो दरअसल डाकू थे। मगर खजाना तो दूर, लेकिन किसी को ये रहस्यमयी झील तक नहीं मिली और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरा कोलंबिया इस खजाने की तलाश में रहा था, मगर सबको सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी और समय समय पर आज तक इस खजाने के लिए सैकड़ों जानें चली गई हैं। लेकिन वक्त वक्त पर ऐसे सबूत भी मिलते रहे लोगों को, जिससे सबका ध्यान इस खजाने की तरफ जाता रहा और लोग मजबूर होते रहे खोज अभियान चलाने के लिए। क्योंकि जब पूरा कोलंबिया इस खजाने को ढूंढ रहा था, तब उसका कारण ये बताया गया कि उस दौरान किसी को ये रहस्यमयी ग्वाटाविटा झील मिल गई थी और उसने वहां से कुछ सोना भी निकाला था। और यही बात सुनकर पूरा कोलंबिया इस झील को ढूंढने निकल पड़ा। तो दोस्तों, कहानी बाय मानव में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे चैनल कहानी बाय मानव को सब्सक्राइब कीजिए और हम अगली वीडियो में भी आपके लिए कोई ऐसी ही रहस्यमयी कहानी लेकर आएंगे।